आइए दोस्तों आज बढ़ते हैं बीकानेर का इतिहास। बीकानेर की स्थापना किसने की थी और सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बीकानेर का एक तो पुराना नाम आपको बताना चाहिए जांगल प्रदेश था। अगर आपको पूछ ले बीकानेर का पुराना नाम तो क्या था, जांगल प्रदेश या फिर राप्ती घाटी, तो राप्ती घाटी था। ठीक है। दोस्तों बीकानेर में कौन सा वंश था, तो ये राठौड़ वंश था। बीकानेर में राठौड़ वंश था जिसकी नींव किसने रखी थी, राव बीकानेर। राव बीकानेर कब की थी, 1465 ईस्वी में। सॉरी, राव बीकानेर को तो 1488 में यानी बचाया था। और इसका शासनकाल है वो 1465 से आपको 1504 तक का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसने अपने चाचा, एक तो इसका चाचा था कांदल, चाचा कांदल व छोटे भाई पिता के सहयोग से और करनी माता के आशीर्वाद से, करनी माता के आशीर्वाद से सबसे पहले इसने जहाँ नींव रखी थी, सबसे पहले इसने नींव रखी थी कोडम देश से, जहाँ भैरव जी का मंदिर बनाया था इसने कोडम देश से, भैरव जी मंदिर, भैरव जी मंदिर। और 1488 में इसने बीकानेर बीकानेर की स्थापना की थी। इसके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है जिसको कहते हैं 1545 सूद बैसाख सुमेर थावर बीज पियो बिको बीकानेर। ये आखा तीज का दिन था जिस दिन बीकानेर की स्थापना की गई है। आखा तीज के दिन किसकी स्थापना की गई है, आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना का दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन बीकानेर में क्या की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। और सुजा के शासनकाल में जो इसका भाई होता सुजा जो जोधपुर यानी राव जोधा का बेटा था, ये भी उसका भाई था। उसके शासनकाल में बीकानेर ने क्या किया था, जोधपुर आक्रमण किया था। तो सुजा के शासनकाल में बीकानेर आक्रमण कर आक्रमण कर वहां से राज्य प्राप्त किए, राज्य प्राप्त किए। कुल देवी नागनेर जी माता है, उनका मंदिर की स्थापना करवाई थी। और अगर स्थापत्य कला की बात करें तो इन्होंने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आपको पूछ ले तो भैरव मंदिर और एक नागनेर जी माता का मंदिर बनाया था। तो हमें बीका के बारे में इतनी जानकारी देखने मिलती है। नेक्स्ट दर्शक आता है हमारा राव लोणकरण। तो लोणकरण ने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसका शासनकाल आता है 1505 से 1526 ईस्वी तक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लोक संत थे, जसनाथ जी, जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बने थे। इन्होंने जो लोग संत जसनाथ जी इन्होंने आशीर्वाद दिया था, तलवार भेंट की थी और उसी से कि तुम इस बार नेक्स्ट राजा बन जाओगे। और उन्होंने क्या कार्य किया था, तो लूणकरण ने एक लूणकरण से झील बनाई थी, लूणकरण से झील का निर्माण भी करवाया था। और लूणकरण के बारे में कौन सी जानकारी देखने को मिलती है, तो लूणकरण बिट्टू सुजाक, इस लूणकरण को कलयुग का करण, कलयुग का करण बिट्टू सुजाक ने कहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिट्टू सुजाक ने कहा था। और इसमें कौन कौन से थे, नागौर और जैसलमेर। नागौर का शासक मोहम्मद खां था, मोहम्मद खां। और जैसलमेर में रावजेद सिंह, इन दोनों को इसने हराया था। और एक युद्ध हुआ था इसमें हरियाणा के अंदर, हरियाणा में दोषी नाम की जगह थी, वहां का युद्ध हुआ था। और वहां पर 1526 ईस्वी में लूणकरण वर्सेज अभिमीरा, यानी नागौर का शासक था अभिमीरा। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें लूणकरण को क्या भी
इसके बाद में नेक्स्ट शासक बनता है राव जेत सिंह। उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।